जय गुरु जी। संगत जी मेरे साथ बोले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तन शुक्राना मेरे मालिक दा। जय गुरु जी। संगत जी हंसते मुस्कुराते बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपाद सदा सहाय। संगत जी, जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं तो उन्हें हाथ पकड़कर निकलवाने के लिए गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, चाहे कितनी से कितनी बड़ी परेशानियां क्यों ना आए। क्योंकि संगत जी परेशानियां भी कैसी होती हैं, वो हमारे खुद के कर्म होते हैं जो परेशानियां बन के हमारी ज़िंदगी में आते हैं। तो इसलिए घबराना नहीं, सिर्फ अपने गुरु पर विश्वास रखना संगत जी। और हमारे गुरुपाद तो ऐसे हैं जो हाथ पकड़कर आपको परेशानियों से निकालते हैं, आपको एक एक चीज़ को समझाते हैं टेलीपैथी द्वारा। टेलीपैथी द्वारा हमें समझाते हैं, या तो बटरफ्लाई रूप में देखकर हमें ब्लेसिंग देते हैं, या हमारे कष्ट काट लेते हैं संगत जी। वैसे तो गुरुपा हमें 99% कष्ट खुद ही ले लेते हैं, हमारे सिर्फ 10% हमें झेलने के लिए देते हैं, उसमें भी हम परेशान हो जाते हैं। तो हमें अपने मन को शांत रखकर गुरुजी पर ध्यान, अपना मन लगाकर, ध्यान और मन लगाकर अपने गुरुजी से अरदास करनी चाहिए। और जितने सच्चे मन से हम अरदास करेंगे ना संगत जी, उतने सच्चे मन से हमारे गुरुपा हमारी अरदास सुनते हैं। संगत जी, गुरुपा अपनी संगतों के मन के भाव पढ़ते हैं, वो देखते हैं कौन सी संगत क्या कर रही है। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, गुरुपा नहीं सुन रहे, मगर संगत जी जब गलत होता है ना तो गुरुपा मैसेज कर तुरंत बता देते हैं कि ये बेटा तूने गलत किया है। तो हमें सही रास्ता भी दिखाते हैं संगत जी। इस चीज़ को सब समझने के लिए हमें गुरुजी का विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। गुरुजी पर विश्वास बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। जितना मजबूत हमारा विश्वास होगा ना, उतना मजबूती से गुरुपा हमारा हाथ पकड़कर हमें परेशानियों से निकाल ले जाएंगे। आज मैं एक आंटी का बहुत प्यारा ब्लेसिंग भरे सत्संग लेकर आई। उन्हीं आंटी के 2-4 छोटे छोटे सत्संग हैं जो उन्होंने एक ही सत्संग में कहे हैं। आप सुनना, हर सत्संग में आंटी को समझाया गया है, गुरुपा ने किस तरह से मैसेज द्वारा, वीडियो द्वारा उन्हें समझाया है कि क्या गलती कर रही है और क्या नहीं। तो आइए सुनते हैं आंटी का बहुत प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग। संगत जी, अगर आपको मेरा सत्संग, हमारे सत्संग अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। संगत जी, मैंने हमारा इसलिए किया क्योंकि बहुत सारी आंटियां मुझे बहुत प्यारे प्यारे सत्संग भेजती हैं गुरुपा की कृपा से। तो संगत जी, उन सत्संगों को अपलोडिंग करने की जिम्मेदारी मेरी होती है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे सत्संग अपलोड करूँ, ताकि गुरुजी की सारी कृपा, असीम कृपा आप सभी पर को मिल सके। संगत जी, अगर आपको सत्संग अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। छठा शुक्राना सत्संग है और 2 हफ्ते पहले यानी कि 2024 के जुलाई के लास्ट महीने में ही गुरुजी का मैसेज आया कि कोई घर पर ब्लैक मैजिक कर रहा है उसे काटने के लिए तुझे 7 दिनों तक शुक्राना सत्संग करना है। मैंने इस मैसेज को पढ़ा और उसका सत्संग भी पढ़ा, लेकिन मैं भूल गई। और कई बार ये मैसेज भी आया लेकिन मैं भूल जाती थी बार बार कि मेरे को शुक्राना सत्संग करना है, वो भी 7 दिनों तक और स्टार्ट करना है मुझे, लेकिन मैं बार बार भूल जाती थी। और क्योंकि मुझे याद भी तो नहीं रहता कि शुक्राना सत्संग करना है या शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले कैसे बोलना चाहिए। मैं सब भूल जाती थी कि कौन सा सत्संग मुझे सबसे पहले शुरू करना है, मुझे याद ही नहीं रहता। और अभी भी मैं नोटबुक पे लिख कर ही मैं ये सब बता रही हूँ मैसेज सत्संग, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। और इससे पहले भी जो मैंने 5 जो शुक्राना सत्संग किए हैं वो भी मैंने नोटबुक पे लिखे, फिर मैंने मैसेज किया है। तो गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था। तो अमावस वाले दिन भी सुबह के टाइम गुरुजी का मैसेज आया कि तू अंधी हो गई है, तुझे कि कई बारी मैंने बताया कि ये सत्संग सुन, और इसमें जो मैंने तुझे एक काम दिया वो तू नहीं कर पाई है, और अब झगड़े की जड़ वो तू घर में ही लेकर आ रही है। और सही में मैं जब मैं ये पढ़ी तो उसके बाद ही तो हम अमावस की जब पितरों की पूजा करें उसके बाद ही हमारा इतना, मेरा और मेरे अंकल का बहुत बुरा झगड़ा हुआ, तो जिस वजह से वो अभी तक भी मुझसे बात नहीं कर पा रहे हैं। और गुरुजी से मैंने क्षमा मांगी और गुरुजी को मैंने सॉरी भी कहा, मैंने उनसे क्षमा भी मांगी। और
और जब से फिर मैं अब शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और आज मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। तो गुरुजी का मैसेज आया था कि तू घबराई ना, मैं तेरे साथ हूँ और सब ठीक होगा, जो होगा सब अच्छा होगा। और अगस्त के महीने, ये अगस्त का महीना तेरे दुखों का नहीं, तेरी खुशियों का होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं दूसरा सत्संग भी बताना चाहूँगी इसी में ही कि थोड़े दिन पहले हमारी एक पहले की किराएदारी थी, दीदी थी, तो वो बिहार से आई थी। बहुत ही सीधी सादी थी, बहुत ही अच्छी थी। तो वो बिहार चले गए थे अपने गांव, तो वो अब वापस आए अपने भाई के घर पे। तो वो अपने छोटे बेटे को लेकर आई थी। तो वो मेरी सास आंटी से मिलने आई थी। तो उन्होंने बताया कि मेरे बेटे के बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है, तो उसको कौन से हॉस्पिटल लेके जाऊँ। तो मेरी सास उनको लेके गई थी हॉस्पिटल। फिर उनके आने के बाद मैंने उनको उनके बेटे को, जिनके पेट में दर्द हो रहा था, तो उनकी मतलब हॉस्पिटल में उनके टीका भी लगा था, दवाई भी दिए थे, तो उनको फर्क तो था। लेकिन वो मुझे लग रहा था कि कहीं बाद में भी दोबारा पेट में दर्द ना हो जाए। तो मैंने उनको गुरुजी का जल प्रसाद बॉटल में, एक सादे पानी में गुरुजी का जल प्रसाद भर के उसको बॉटल दिया मैंने, और कहा कि पूरे दिन तुझे पीना है और बच जाए तो अगले दिन भी पीना है। तो वो पूरे दिन उसने ऐसा ही किया। अब उसके एक दो दिन बाद आके वो दीदी मुझे बता रही थी कि इसने, बेटे ने बताया कि उसके पथरी थी, जो टॉयलेट की रास्ते पथरी निकली है। तो शुक्राना गुरु का, आपने मैंने गुरुजी को बहुत शुक्राना कहा और कहा कि आपने मेरी लाज रखी कि, और उसका पेट दर्द भी ठीक है और उसकी पथरी ना उसको पता भी नहीं था कि उन्हें पथरी है, क्योंकि उसके पेट में दर्द पहले, ये पहला ही था चांस जो उसके पेट का दर्द हुआ था, वरना उन्हें नहीं पता था। और जब पथरी निकली तब उन्हें पता चला कि इसके पथरी है। तो शुक्राना गुरु का, लख लख शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। चाहती हूँ कि गुरुपा के मैसेज के द्वारा मुझे पता चला कि मेरे बेटे पे भी किसी ने, मेरे दोनों बच्चों पे किसी ने कुछ किया था। तो जिस वजह से दोनों बच्चों का ही बिहेव है जो थोड़ा अलग ही हो गया था। मतलब मेरी बेटी है, छोटी बेटी है, तो वो वैसे तो शांत स्वभाव की है, लेकिन कुछ दिनों पहले जुलाई के महीने में वो थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई थी। हर बात का उल्टा जवाब देना, चिल्लाना, हर किसी पे भी चिल्लाना, कुछ काम नहीं करना, सारे दिन सोना, कुछ खाती पीती भी नहीं थी ऐसे, और चिड़चिड़ी सी हो गई थी बहुत ज़्यादा। बहुत चिल्लाती थी, कोई भी बात हम पूछते थे तो चिल्लाती थी वो बहुत ज़्यादा। अलग ही इसका हो गया था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन गुरुजी के सत्संग से मुझे पता चला कि किसी ने कुछ कर दिया था मेरे दोनों बच्चों पर ही। मेरा बेटा भी ऐसे ही हो गया था, थोड़ा अकड़ू-सा। तो गुरुजी ने, और उस सत्संग में गुरुजी ने उपाय भी बताया था कि 7 मंगलवार हनुमान जी की पूजा करनी है और चूरमे का प्रसाद बनाना है, लड्डू प्रसाद चूरमे का, और 7 बार ही चालीसा पढ़नी है और दिया भी जलाना है। वैसे तो क्या बोलते हैं, मंदिर में जाके ही पूजा करनी होती है, लेकिन मैं यहाँ मंदिर नहीं जा पाती थी, तो मैं घर में ही मैंने गुरुजी से क्षमा मांगी थी। और मैंने कहा था कि गुरुजी आपके ही फोटो स्वरूप के पास मैं हनुमान जी की तस्वीर रख के मैं आपके ही सामने मैं पूजा करूँगी। तो मैं 7 बार चालीसा पढ़ती थी, 7 मंगलवार। और अपनी बेटी को भी मैं बैठाती थी, अपने बेटे को भी। तो उनको भी पहले एक एक बारी उनको मैंने बोला था कि एक एक बारी तुम्हें भी हनुमान चालीसा पढ़नी है। तो वो दोनों भी पढ़ते थे, एक एक बारी ज़रूर पढ़ते थे दोनों ही। और मेरा बेटा तो अभी भी पढ़ता है, एक बार ज़रूर पढ़ता है मंदिर जाने से पहले, या फिर मंदिर में जाता है तो वहाँ भी पढ़ता है, अगर वहाँ नहीं पढ़ पाता तो यहाँ भी पढ़ लेना है। और बेटी भी को भी मैं बोलती हूँ तो पढ़ लेती है। फिर मैंने भी 7 बार मैंने ये हनुमान चालीसा का पाठ किया, 7 मंगलवारी, जिसमें बीच के में ही गुरु जी का मैसेज आया कि कल मंगलवार है और तू भूली ना, और चूरमे का प्रसाद बनाना है, और मैं और हनुमान जी आएंगे और भोग लगा के जाएंगे। और सच में ही गुरु जी ने
मैंने प्रसाद बनाया, मैंने चूरमे का, तो जिसमें हनुमान जी के 5 लड्डू रखे और गुरु जी के मैंने 2 लड्डू रखे। तो मैं हनुमान चालीसा, पहले गुरु जी की पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया 7 बारी। फिर उसके बाद मैंने भजन वजन सुने गुरु जी का, फिर मैंने मंत्र जाप किया। उसके बाद जब मैंने देखा गुरु जी के प्रसाद में सच में ही गुरु जी आए थे और भोग लगा के गए, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि आपने मेरा प्रसाद आपने स्वीकार किया, उसके लिए थैंक यू गुरु बाबा। तो फिर उसके बाद गुरु जी का मैसेज आया उन्हीं दिनों बीच में कि दोनों बच्चों के लिए चांदी का कड़ा बनवा और चांदी का ओम, और मेरे स्वरूप मंदिर में आके ब्लेस करवाना है। तो मैं ये बात भूल चुकी, मुझे ये बात याद नहीं थी कि मंदिर में आके ब्लेस करवाना है, ये मुझे नहीं पता था। लेकिन इतना पता था कि चांदी का कड़ा बनवाना, तो मैंने चांदी का कड़ा बनवाया, गुरु जी के स्वरूप के आगे रखा। तो मैंने अपनी बेटी को तो पहना दिया था, अब बेटे का भी कड़ा पहना दिया, को पहना दिया। इसके बाद दोबारा मैसेज आया कि जो काम बोला था वो तूने किया नहीं। तो मैंने देखा कि मैंने तो कर दिया है, चांदी का कड़ा भी ले आई और ब्लेस भी करवा दिया। फिर मैंने सत्संग दोबारा सुना, तो उस सत्संग में था कि गुरुजी के बड़े मंदिर आके गुरुजी के वहाँ पे ब्लेस करवाना है। तो मैंने कहा गुरुजी अब तो मैं बड़े मंदिर आ नहीं सकती, और कल वीरवार है, कल मैं आपका 1 घंटे का सत्संग करूँगी, तो आपको यही ब्लेस करना है। अगर आपने मुझे अपनी बेटी माना है तो आपको अब तो ये मेरे बच्चे आपके ही बच्चे हैं, ये आपके ही बच्चे हैं, आपने ही मुझे दिया है, तो आपको ही इनका ध्यान रखना है। तो अब ये कड़ा, मैं अपने बेटे का कड़ा मैं आपके आगे, आपके स्वरूप के आगे रखूंगी, और 1 घंटे के सत्संग में आपको उसे ब्लेस करना है। मैंने ये कह के अगले दिन मैं अपने बेटे का कड़ा मैंने उसके हाथ से लिया, खूब अच्छे से राख से मांज के गुरु जी के जल प्रसाद से उसको धो के मैंने गुरु जी के एक कटोरी में गुरु जी के स्वरूप के आगे रख दिया सत्संग करने से पहले। फिर सत्संग करने के बाद फिर मैंने शाम की पूजा करने के बाद ही मैंने वो कड़ा उठाया और अपने बेटे को पहना दिया। लेकिन मैंने गुरु जी से क्षमा मांगा है कि गुरु जी मैं चांदी का ओम नहीं बनवा पाई, क्योंकि मेरे पास उस टाइम बिल्कुल भी पैसे नहीं थे जो मैं बनवा पाती हूँ दोनों बच्चों का। लेकिन जब भी कभी पैसे होंगे तो मैं अपने दोनों बच्चों के लिए चांदी का ओम बनवा के, और वो मैं बड़े मंदिर आके ही स्वरूप ब्लेस करवाऊंगी। ये मैंने गुरुजी को कहा, और गुरुजी से बोला कि गुरुजी अब आपको ही इनका ध्यान रखना है, आपको ही इनके अंग संग रहना है। तो मेरे दोनों बच्चे ठीक हैं। लेकिन बीच में अचानक गुरुजी का मैसेज आया कि अपने बेटे का ध्यान रख, उस पे उसके दिन बहुत खराब चल रहे हैं और उसका बहुत ध्यान रखना है। तो मैं समझ ही नहीं पाई थी कि ये क्यों आ रहा है। तो फिर बारिश इतनी तेज आ रही थी बीच में काफ़ी, जिसमें हमारे यहाँ दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के बेसमेंट में भी पानी भर गया था, जिसमें 3 बच्चों की मौत हो गई। तो ये भी जहाँ ट्यूशन जाता है वो भी बेसमेंट ही है, और जहाँ ये जिम जाता है वो भी बेसमेंट में ही जाता है। और इसने अचानक ही मना कर दिया कि मुझे नहीं जाना है। तो जब मुझे समझ में आया तो उसके लिए शुक्राना गुरु का कि ये हादसा होने से बच गया। थैंक यू गुरु का, शुक्राना गुरु का, लव यू गुरु का, आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। मैं सुनाने जा रही हूँ